जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। यदि आप टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं ना वीडियो का अंत तक देखकर, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 15 से 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा सोशल साइंस में, केवल ऑब्जेक्टिव से। इसलिए वीडियो का अंत तक देख कर एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा मेरा 80 में 40 सही है, 80 में 35 सही है, सॉरी 80 में 75 सही है, 80 में 70 सही है, 80 में 60 सही है। इस प्रकार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी चैनल पर रहेंगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन हो जाएगा। अब देखिए ये एक नया प्रश्न क्या कहता है, हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो चीन हिंद चीन में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था, याद रखिएगा। तीन नंबर प्रश्न कहता है गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की? गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने सन 1913 में की थी। सन 1913 में लाला हरदयाल ने की थी, याद रखिएगा। अब चार नंबर प्रश्न कहता है ना द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नरोत्तम सिंह किस देश के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे, याद रखेगा। अब प्रश्न कहता है वाप वाप चालित इंजाइम का आविष्कार किसने किया था? तो सेम्टी वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बी मिलेगा, 100% याद रखेगा। अब प्रश्न 7 नंबर प्रश्न कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुई थी। 8वां प्रश्न कहता है गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है, सारे छात्रों को पता होगा। अब देखिए अपना नया प्रश्न करा है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? एफ डी रूजेवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न करा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता सन 1804 में लागू हुई थी, याद रखिएगा। अब प्रश्न करा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यह प्रश्न 2 नंबर का आता है, कैसे आता है मैं आपको बताऊँ। प्रश्न दे देगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में। अब प्रश्न फिर से देगा 1871 में किसकी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ऑप्शन में ये रहेगा। जब ये देगा तो अब ऑप्शन में ये रहेगा, जब ये रहेगा तो ऑप्शन में ये रहेगा। तो ये याद कर लेंगे तो उसके सबसे आप दोनों टिक लगा दीजिएगा, याद देखिएगा, कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब प्रश्न कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पे पूछा है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। अब प्रश्न कहता है 1991 में कौन अस्तित्व में आया? 1991 में अस्तित्व में कौन आया था जी? ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, याद रखिएगा। गेट यानी GATT गेट, याद रखिएगा। अब देखिए अब प्रश्न क्या कहता है 14 नंबर प्रश्न कहता है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रिया में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र से ना संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई इत्यादि किस उद्योग के केंद्र है? तो इसका तो पता होगा, सबको पता होगा, आयरन एंड स्टील, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। अब 16 नंबर प्रश्न होता है प्रति व्यक्ति आय कहाँ से है? वो औसत आय से, सबको पता होगा प्रति व्यक्ति आय का आय है, औसत आय से, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं जी। 17 नंबर प्रश्न होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन सन 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखिएगा। अब प्रश्न कहता है 18 नंबर बांग्लादेश की मुद्रा क्या है जी? टका है। बांग्लादेश की मुद्रा होती है ना, वो टका होती है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट नंबर जैसे बांग्लादेश की मुद्रा टका हो गया और अमेरिका का डॉलर हो गया और भारत का हो गया रुपया हो गया, इसी प्रकार टोटल देश का होता है, याद रखिएगा। और जैसे रूस हो गया तो रूस का रूबेल होता है, इसी प्रकार टोटल देश का हो गया। हाँ आप देखिए प्रश्न पाकिस्तान का भी रुपया होता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट नंबर प्रश्न होता है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है ना संसाधनों के उत्पादन किया है, संसाधनों के उत्पादन किया है, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? डी मिलेगा, याद रखिएगा। अब 20 नंबर प्रश्न उपभोक्ता भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना था? तो 1986 यानी 1986 में बना था, याद रखिएगा। अब प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कहता है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा ना दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न होता है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? सी मिलेगा, याद रखिएगा। अब प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कहता है
नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा कृष्णा से, कृष्णा से ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। अब क्या प्रश्न पूछा है जी, प्रश्न कहता है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस भाग में भयंकर सुनामी आई थी, तो कहाँ आई थी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल नहीं बंगाल की खाड़ी होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा बंगाल की खाड़ी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, तो याद रखिएगा। आप देखिए, अब देखिए तो अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है ना सामान्य संचार व्यवस्था से सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, तो केबल का टूट जाना है, ऑप्शन नंबर ए में केबल का टूट जाना है, याद रखिएगा। अब प्रश्न कहता है बाढ़ क्षति पहुंचाता है, तो इसका तो आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही बताना। बाढ़ से किसको हानि होती है जी, फसलों को 100%, पशुओं को 100%, भवनों को 100% और 110%, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी याद रखिएगा। अब देखिए तो अब प्रश्न कहता है सौमीर चतुर्भुज संबंध है, तो सड़क मार्ग से सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए जी, ऊंची भूमि वाला स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर प्रश्न निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय जनता दल यूनियन, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न होता है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, पंचायत का जो चुनाव होता है ना वह राज्य आयोग कराता है, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। 31वां प्रश्न है भारत में किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो राजस्थान में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। 32वां प्रश्न कहता है 32 नंबर 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है, तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, 100% याद रखेगा। 33वां प्रश्न है ताड़ी विरुद्ध आंदोलन किस प्रदेश में शुरू हुआ था, ताड़ी विरुद्ध आंदोलन किस प्रदेश में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, सी मिलेगा, आंध्र प्रदेश। 34वां प्रश्न है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, तो सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर याद रखेगा ए मिलेगा। अब 35वां प्रश्न का नाम 35 नंबर सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह देश की एकता को कमजोर करता है, देश की एकता को कमजोर करता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, आप लोग इसके हिसाब से अपने हिसाब से आंसर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है 36 नंबर नेपाल में शब्द दलीय गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी होगा। 37वां प्रश्न भारत में इन राज्यों में कौन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, जो झारखंड है ना वह भारत में सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है कोयला का, याद रखिएगा। अब 38वां प्रश्न होता है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, उपयुक्त राज्य राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। 39वां प्रश्न बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, तो कोसी नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। 40वां प्रश्न होता है समुदाय टाइगर रिजर्व कहाँ है, सॉरी सुंदरवन टाइगर है ना पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ए मिलेगा, याद रखिएगा। अब देखिए अभी 41वां प्रश्न कहता है ना भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। 42वां प्रश्न है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, याद रखिएगा। 43वां प्रश्न आता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। 44 नंबर चावल है खरीफ फसल है, याद रखिएगा, रबी फसल गेहूं में आता है, याद रखिएगा। अब देखिए 45वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन क्षेत्र कंपनी नहीं, क्षेत्र की कंपनी नहीं है, निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, यानी अपनी नहीं है, तो सेल है ना वो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। 46वां प्रश्न है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है, कोडरमा से संबंधित है, तो अभ्रक होगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, याद रखिएगा। अब प्रश्न कहता है अपलेशन फल्ट का दूसरा नाम क्या है, अपलेशन फल्ट का दूसरा नाम क्या है, तो श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। 48वां प्रश्न है लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन से दो जिले प्रसिद्ध है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार में ना सबसे बड़े दो जिले प्रसिद्ध है, वो मुजफ्फरपुर और वैशाली, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। अब 49वां प्रश्न है आय तथा उपभोक्ता का अंतर कराता है, तो बचत कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। 50वां प्रश्न कहता है ना इनमें से कौन व्यवसाय बैंकों के जमा का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मिलेगा आवर्ती जमा। अब देखिए अब फाइनल प्रश्न कहता है
पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो ए और बी दोनों क्या अल्पकाल दीर्घकाल, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों होगा, याद रखिएगा। अब प्रश्न 52 नंबर प्रश्न, किसने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि उन पर निर्भर करता है, महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखिएगा। अब प्रश्न 53 प्रश्न कहता है, 53 प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। 53 प्रश्न कहता है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, आधारभूत संरचना का घटक है, तो आप लोग इसके हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो शिक्षा होना चाहिए, आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। अब प्रश्न कहता है 54 नंबर, इनमें से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो क्या होगा ज्वारीय ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर 100% होगा, याद रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न, गोडवाला समूह कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, 20 लाख होगा, लाख कहाँ है, 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर ए बी होगा, याद रखिएगा। अब देखिए तो अब फाइनल 56 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है, खरीफ फसल अभी मैं आपको बताया चावल है, मक्का है, कपास है, इसी प्रकार जो भी आता है वह खरीफ फसल में आता है, 100%, ऑप्शन नंबर डी होगा। 57 नंबर प्रश्न होता है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, रेशे वाला फसल नहीं है, तो गन्ना है ना, गन्ना रेशे वाला फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न कहता है, काडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, काडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, याद रखिएगा। अब फाइनली 59वां प्रश्न, गुनेटवर्क का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था गुनेटवर्क का, और कार्ल मार्क्स का, मेगास्थनीज का, सबका जन्म हुआ था जर्मनी में, याद रखिएगा। अब प्रश्न कहता है, इंग्लैंड में मुद्रा कला की शुरुआत किसने की थी, तो गैंगस्टर ने, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेगा। 61वां प्रश्न कहता है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो फरवरी क्रांति, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 62वां प्रश्न कहता है ना, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो टार्स्की ने किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। 63वां प्रश्न कहता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, याद रखेगा। अब 64वां प्रश्न कहता है, तखत श्री हरमंदर जी साहब कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पटना में स्थित है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न आता है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 66 नंबर, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था का किन क्षेत्र से है, तो प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। 67वां प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 25 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, माफ़ कीजिएगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। अब देखें तो अब 62वां प्रश्न होता है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन सोनपुर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 69वां प्रश्न, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबला स्थित है, तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, हाँ शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखिएगा। 70वां प्रश्न कहता है 70 नंबर, फ्लाइंग अस्टर मशीन का आविष्कार किसने किया, फ्लाइंग अस्टर मशीन का आविष्कार जैन ने किया था, जैन ने, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 70वां प्रश्न देखते हैं। 70वां प्रश्न, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है ना वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट 72वां प्रश्न, सूडान युद्ध कब हुआ, तो 1870 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। 73वां प्रश्न कहता है, 73वां प्रश्न ध्यान से सुनिए, 73वां प्रश्न आता है, हिगोल कौन था, दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखिएगा। 74वां प्रश्न कहता है, 74वां प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, 74वां प्रश्न कहता है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। 75वां प्रश्न कहता है, बंगाल विभाजन कब निश्चित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, 1911 में, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। 76वां प्रश्न कहता है, किस भूकंप तरंग की गहरी सबसे कम होती है, तो ऑप्शन नंबर एल तरंग होगा, सी होगा, याद रखिएगा। 77वां प्रश्न कहता है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, तो 95.5 होता है, लेकिन अब दे दिया 97, पहले 95.5 होता था, कितना 95.5, लेकिन अब हमारे बुक में दे रहा है 97 दे रहा है, तो आपको 95 टिक नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर डी टिक लगाना है, 97 याद रखेगा। अब प्रश्न कहता है बिहार की किस नदी पर
नदी पर परियोजना नहीं है। देखिए प्रश्न है बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, तो पुनपुन नदी पर ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 100% याद रखेगा डी मिलेगा। अब गेहूँ है, गेहूँ अभी फसल मैं आपको बताया था रबी फसल होगा। अब देखिए अब 80 प्रश्न रहता है आप 80 नंबर, बलवंत बलवंत राय महोदय समिति का संबंध इनमें किससे है जी, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, बी मिलेगा पंचायती राज्य व्यवस्था से। और 80 में आप लोग कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। 80 में मेरा 75 सही है, 80 में 70 सही, 80 में 75 पता था। तो सभी छात्र जल्द से कमेंट करके बता देंगे। और जो भी चैनल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।